कहा हमारा टाइटल है बुद्धि के सिद्धांत और यहां पर उनके प्रतिपादक। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नंबर 1, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। पहले मैं आपको सबके सिद्धांत और प्रतिपादक लिखूंगा। एल्फ्रेड बिने लिख देते हैं। ओके, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं। बुद्धि का द्विकारक, द्विखंड, द्वितत्व सिद्धांत अगर कभी पूछे तो स्पीयरमैन। कौन है बोलो? स्पीयरमैन। ठीक है, इसी तरह से बुद्धि का त्रिकारक, त्रिखंड, त्रितत्व सिद्धांत। ओके, उसका भी प्रतिपादक कौन है बोलो? स्पीयरमैन। उसके बाद बात करते हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, उसका है थॉर्नडाइक। ओके, मैंने कहा बुद्धि का समूह कारक, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, थर्स्टन एंड केली। इसी तरह से बुद्धि का कर्मिक महत्व का सिद्धांत कभी पूछे तो बर्ट एंड बर्नन। इसी तरह से बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी कभी पूछा जाए तो थॉमसन। ठीक है, इसी तरह से नंबर 8, बुद्धि का त्रिविमीय या त्रिआयामी, सबसे इंपॉर्टेंट त्रिआयामी सिद्धांत पूछे तो कौन है बोलो? गिलफर्ड। ठीक है, इसी तरह से बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत पूछे तो जीन पियाजे। जीन पियाजे क एंड ख बुद्धि सिद्धांत पूछे तो कौन है? हैब। तरल एंड ठोस बुद्धि सिद्धांत, ठोस बुद्धि सिद्धांत पूछे तो आरबी कैटल। ठीक है, आरबी कैटल। ठीक है, इसी तरह से बुद्धि का आपसे मैं कहूं त्रितंत्र सिद्धांत पूछे तो स्टर्नबर्ग। ध्यान रखना, त्रिखंड त्रितत्व सिद्धांत अलग है, त्रितंत्र सिद्धांत अलग है। और बहुबुद्धि सिद्धांत अगर पूछे बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत तो उसका कौन है बोलो? गार्डनर। क्लियर? तो दोस्तों ये 13 सिद्धांत और उनके प्रतिपादक लिखे हैं। अब आपसे मेरे को अक्सर स्टूडेंट का मेरे से एक क्वेश्चन होता है, जब भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट का रहता सर आपको हमेशा याद कैसे रहता है? तो मैं वही तरीका आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ में लॉन्ग टाइम चीज़ें याद रखनी है तो आपका किसी न किसी तरीके से उनसे कोई ना कोई लिंक आपको बिठाना पड़ेगा, तभी याद रहेंगे। तो चलो अभी याद करा देता हूं। बोलो 1-2 मिनट में सारे याद करा दूंगा, बस आपको एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है। एक्चुअली क्या है, साइकोलॉजी के अंदर हर एक मनोवैज्ञानिक का मेरा एक कोड वर्ड होता है जिसे मैं पूरी साइकोलॉजी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। मेरे कहने का मतलब उसी कोड वर्ड को मैं पूरी साइकोलॉजी में चलाता हूँ। जैसे बीने है तो बीने का मेरा कोड वर्ड होता है बीबी। क्या होता है? बीबी। तो मैं पूरी साइकोलॉजी के अंदर बीने को उसी नज़र से देखता हूँ, हर टॉपिक के अंदर परिभाषा भी वैसे ही याद करवाता हूँ। तो यहाँ पर आपसे मैंने कहा कि बोलो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, तो मैंने कहा बीने का कोड वर्ड है बीबी। और हम जानते हैं कि बोलो हमारे दुनिया में, हमारे भारत में, हमारे राजस्थान में बोलो ज़्यादातर लोगों की बीबियाँ कितनी होती है? एक ही होती है। इसका मतलब जब भी एक कारक सिद्धांत आ जाए
तो मन में होना चाहिए बीबी और बात टिक करना है बीने। बात समझ में है? उसके बाद बुद्धि का द्विकारक या त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही देने वाला कौन है? स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन का मेरा जो कोड वर्ड है वो है स्पीकर। क्या है बोलो? स्पीकर। और आप जानते हो कि आप जब भी म्यूजिक सुनते हो कम से कम 2 स्पीकर, ज्यादा से ज्यादा 3 स्पीकर। क्लियर? तो द्विकारक त्रिकारक दोनों का ही कौन है? स्पीयरमैन। क्लियर? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, मैंने कहा आपको कि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। अब थॉर्नडाइक का मेरा जो कोड वर्ड होता है वो थॉर्नडाइट होता है। क्या होता है? इनका तो मैंने क्या बताया बोलो? स्पीकर बताया। क्या बताया? स्पीकर। और इनका क्या बताया मैंने? बोलो बीबी। बोलो बात समझ में आए? ओके। और मैंने कहा थॉर्नडाइक को मैं हमेशा किससे पढ़ता हूँ? थॉर्नडाइट। और आप जानते हो कि आपकी जो डाइट होती है उसमें रोटी सब्जी छाछ अचार बोलो दाल मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइट यानी थॉर्नडाइक ने। क्लियर? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन और केली ने दिया है। आप इतने बड़े होंगे, आपने कभी भी लाइफ में केले लेने गए होंगे तो आपको पता है दुकानों पर थैलों पर केले समूह में मिलते हैं जिनको आप जेब में डाल के नहीं ला सकते, थैली में लाना पड़ता है। इसका मतलब समूह कारक सिद्धांत जो है वो थ्रस्टन और केली ने दिया है। थ्रस्टन और केली ने। बात समझ में है? ओके। इसी तरह से कर्मिक महत्व का सिद्धांत बर्ट और बर्नर ने दिया है। इसका कोड वर्ड है मेरा बारात। क्या है बोलो? बारात। आपने देखा होगा अक्सर आप कभी बारात में गए होंगे तो आपसे मेरे को वहां पर बोलो दूल्हे के फादर बोलो, आपसे मेरे को उसके बाद उसके अंकल फिर मामा जी सबको कर्मिक रूप से महत्व दिया जाता है जब आपसे मेरे को मिलनी वगैरह का प्रोग्राम होता है। तो कर्मिक महत्व का अंदर बारात में क्या आ जाएगा? बर्ट और बर्नर। क्लियर? बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत मतलब सैंपलिंग थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे मैं कह रहा हूं कि हमारे साइंस में भी एक पर्सन हुआ है थॉमसन जिसने प्लम पुडिंग मॉडल दिया है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूं साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस में थॉमसन मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो प्रतिदर्श मतलब प्लम पुडिंग से थोड़ा मिलता जुलता है, बाकी सैंपलिंग थ्योरी है। क्लियर? उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं अगला हम कौन से ध्यान रख सकते हैं? बुद्धि का त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफर्ड का मेरा कोड वर्ड होता है गिलहेरी। और मैंने कहा गिलहेरी जो होती है सबने देखा होगा 3 डायमेंशनली घूमती रहती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो आपसे गिलफर्ड को मैं पूरी साइकोलॉजी में गिलहेरी की नज़र से देखता हूं। और आपसे मैंने कहा कि बोलो गिलहेरी जो होती है वो त्रिआयामी बोलो आपसे डायमेंशनल रूप से घूमती है। फिर मैंने कहा विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। और मेरे कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा और किसी चीज़ ने विकास किया हो नहीं किया हो लेकिन प्याज ने बहुत विकास किया है। आप अक्सर जो ओल्ड पर्सन्स हैं बोलो जो अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पास कभी बैठोगे तो बोलेंगे हमारे ज़माने में प्याज 1 रुपये किलो मिला करता था और अब आपको पता है कभी 100 रुपये किलो भी पहुंच जाता है। इसका मतलब विकासात्मक सिद्धांत आए तो प्याज यानी जीन प्याजे याद आना चाहिए। क्लियर? क और ख का बुद्धि का सिद्धांत ये तो नाम से पता चल रहा है हब ने। तरल और ठोस बुद्धि तो केटल से केटली हो जाएगा, ध्यान रहेगा। क्लियर? बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, मैंने कहा तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। बोलो क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम से क्या हो जाएगा? स्टर्नबर्ग। थोड़ा ध्यान रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है क्योंकि त्रितत्व पूछे त्रिखंड पूछे बोलो आपसे मैं कह रहा हूं तो क्या होगा बोलो आपका? अगर त्रितत्व पूछे त्रिखंड पूछे तो स्पीयरमैन होगा, लेकिन त्रितंत्र पूछे तो स्टर्नबर्ग होगा। और बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमें बहुत सारी बुद्धि किसने दी है? गोड ने दी है। किसने दी है? गोड ने। तो आपसे बहुबुद्धि देने वाला कौन है? बोलो गोड यानी गार्डनर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। वापस एक बार आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने सारे सिद्धांत बताए उनके प्रतिपादक। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पूछे तो बोलो कौन होगा? बीने होगा, बिकॉज सबकी बीबियां एक होती है और बीबी से बीने हो जाएगा। द्विकारक त्रिकारक पूछे तो स्पीयरमैन हो जाएगा क्योंकि स्पीयरमैन का कोड वर्ड है स्पीकर। और हम गाने सुनते हैं बोलो कम से कम 2 स्पीकर, ज्यादा से ज्यादा 3 स्पीकर। फिर मैंने कहा बहुकारक का हो जाएगा थॉर्नडाइट, डाइट में बहुत सारी चीजें होती है। फिर समूह कारक का हो जाएगा थ्रस्टन और केली क्योंकि केले समूह में रहते थैली में लाए जाते हैं। उसके बाद बोलो कर्मिक महत्व का सिद्धांत बारात बोलो बर्ट और बर्नन हो जाएगा जिसमें कर्मिक महत्व दिया
जाता है। और प्रतिदर्श सिद्धांत बोलो थॉमसन ने दिया है, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको कहा बुद्धि का त्रिविमीय त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड गिलेरी 3 डायमेंशनल रूप से घूमती है। विकासा तो प्याज से जीन प्याजे हो जाएगा, क और ख से हैब हो जाएगा, तरल से केटली केटल हो जाएगा, बुद्धि का त्रितंत्र सिस्टम सिस्टनबर्ग हो जाएगा, और हमें बहुत सारी बुद्धि किसने दी है, गोड यानी गार्डनर हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट्स करके बताएं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर आपको चीज़ें याद रखनी है तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से लॉजिक बना के स्टडी करना पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपको जैसा बुक्स में लिखा हुआ वैसा आके बता दे तो वो तो किताबों में लिखा होता है। इसमें फिर टीचर की भूमिका क्या होती है कि स्टूडेंट को इजी बना दे, आपसे कुछ ऐसे लॉजिक बनाए जिससे उसे चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगे और लॉन्ग टाइम याद भी रहे। ओके, तो इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।